मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। आप सभी के सामने स्टोरी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़के ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसने पढ़ाई करनी शुरू की और बहुत मेहनत की। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर उसने एक अच्छी नौकरी पाई और अपनी मेहनत और लगन से बड़ी पोस्ट पर पहुंचा। उसके बाद उसने एक बड़ा घर खरीदा और अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दी। अब उसके सामने गरीबी का कोई नाम नहीं रहा। ये आप सभी के सामने एक स्टोरी है और इसे हम लोग आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार की बात है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम। तो ये लिख लेंगे, वंस अपॉन ए टाइम। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़के ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। ये इतना बड़ा सेंटेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए एक एक करके धीरे धीरे से इसको समझ लेते हैं, तब आपका पूरा ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा स्टार्टिंग इसकी हम लोग सबसे पहले कहाँ से करने वाले हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़के ने, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट पता क्या है? एक बहुत ही गरीब लड़के ने, ये आपका है सब्जेक्ट। तो शुरुआत आपकी यहीं से होगी। क्या लिखेंगे? एक, एक की लिखेंगे ए, बहुत ही गरीब तो वेरी पुअर, ए वेरी पुअर लड़के ने, बॉय। ए वेरी पुअर बॉय का मतलब एक बहुत ही गरीब लड़के ने। हमने इसका इंग्लिश में इसको बना दिया है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमें देखना है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। तो देखिए क्या लिखा है। वर्ब का हमें अपनी गरीबी के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। ये आपकी है वर्ब, फैसला किया। कि एक बहुत ही गरीब लड़के ने फैसला किया, तो फैसला करना की क्या होगी? डिसाइड। तो क्या होगी? डिसाइड। और डिसाइडेड लगेगा क्योंकि आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए वेरी पुअर बॉय, एक बहुत ही गरीब लड़के ने डिसाइडेड माने फैसला किया। किस चीज का फैसला किया? अपने सपनों को पूरा करने का। अब हम लोग इसको देखेंगे, अपने सपने को पूरा करने का। यहां तक सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक बहुत ही गरीब लड़के ने, उसके बाद फैसला किया। और किस चीज का फैसला किया? अपने सपने को पूरा करने का। डिसाइडेड माने फैसला किया, पूरा करने का। तो लिखेंगे आप लोग टू फुलफिल। टू फुलफिल का मतलब हुआ पूरा करने का। और अपने सपने, तो अपने की हो जाएगी इसके लिए हिज। और ड्रीम का मतलब होता है सपना, तो हो जाएगा ड्रीम्स। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना बड़ा वाक्य था और मैंने आपको तीन चीजें बता चुका हूँ। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे वर्ब क्या है, तो ये वाला आएगा। उसके बाद में ये वर्ब किस पर डिपेंड कर रही है कि अपने सपनों को पूरा करने का, तो नंबर 3 पर मैंने इस चीज को लिखा है। अब जब आपने तीनों काम कर लिए हैं, उसके बाद आपके पास बचे हैं सिर्फ दो चीजें। कौन कौन सी? एक बची है कि अपनी गरीबी के बावजूद, और एक बच्चा है एक छोटे से गांव में। ये दो चीजें आपके पास बची हुई हैं। अब इनको देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 नंबर पर इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, इस पीछे से चलते चलेंगे और पीछे से इसके बाद 5 नंबर पर इसका नंबर आएगा। तो पहले अब 4 नंबर वाले को देखेंगे, अपनी गरीबी के बावजूद। तो अपनी गरीबी के बावजूद है, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट ऑफ। और अपनी गरीबी, हिज पॉवर्टी।
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो आपने लिखा है डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ मत आएगा, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो इसको हटा दीजिएगा। अब आपका यहाँ पर तक सही है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। डिस्पाइट हिज पॉवर्टी मतलब अपनी गरीबी के बावजूद। और नंबर 5 वाला इसके बाद में आएगा, एक छोटे से गांव में। तो एक छोटे से गांव में हो जाएगी इन ए स्मॉल विलेज। अब आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर बात को समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इस पूरे इतने बड़े वाक्य को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया है और आपको समझा भी दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद क्या लिखा हुआ है। आगे आपका वाक्य है कि उसने पढ़ाई करनी शुरू की और बहुत मेहनत की। उसने पढ़ाई करनी शुरू की, तो पहले इतना बनाएगा यहाँ तक शुरू की, तो ही स्टार्ट, तो हो जाएगा स्टार्टेड, उसने शुरू की। और पढ़ाई करनी तो हो जाएगा टू स्टडी, स्टडी माने होता है पढ़ना, मतलब उसने पढ़ना शुरू किया। एंड बहुत मेहनत की, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट, आपका एक बार में यहाँ पर लग चुका है पहले ही। कहाँ पर लगा है देखिएगा, ये आपका लग चुका है सब्जेक्ट, ये लग चुका है यहाँ पर, ये लग चुका है ना। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ही स्टार्टेड टू स्टडी एंड, अब इसके बाद में दोबारा ही मत दिखेगा, सीधे इसकी वर्ब देखिए क्या है, मेहनत की, बहुत मेहनत की। तो यहाँ पर वर्क लिखेंगे, ठीक है, और सेकेंड की वर्क और हार्ड, ये हो जाएगा। ही स्टार्टेड टू प्ले एंड वर्कड हार्ड, उसने पढ़ाई करनी शुरू की और कठिन परिश्रम किया या बहुत मेहनत की। आगे देखिएगा इसके बाद आगे है कि फिर उसने एक अच्छी नौकरी पाई। अब यहां पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसने एक अच्छी नौकरी पाई, देन ही, और देखिए गेट माने होता है प्राप्त करना, तो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म गॉट, देन ही गॉट ए गुड जॉब, इसका मतलब हो जाएगा देन ही गॉट ए गुड जॉब, उसने एक अच्छी नौकरी पाई। और तो क्या लगाएंगे, एंड, फुल स्टॉप को हटाते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर एंड लगा लेते हैं। एंड अपनी मेहनत और लगन से बड़ी पोस्ट पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ पर आप ही लिख चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा यहाँ पर ही लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सीधे लिख लेंगे कि उसने एक अच्छी नौकरी पाई और अपनी मेहनत और लगन से बड़ी पोस्ट पर पहुंचा, लिख लेंगे। एंड माने और, रीच्ड, रीच माने था पहुंचना, तो एंड रीच्ड और पहुंचा, ए बिग पोस्ट, ऑन ए बिग पोस्ट मतलब ऊंची पोस्ट पर पहुंचा, ठीक है। ही रिच्ड ऑन ए बिग पोस्ट। और यहां पर और देखेंगे इसके बाद में अपनी मेहनत और लगन से, तो विद हिज, मेहनत का हो जाएगा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड, और लगन की हो जाएगी डेडिकेशन, क्या हो जाएगी, डेडिकेशन। आगे देखिए उसके बाद की इंग्लिश क्या लगाएंगे आप लोग, आफ्टर दैट, उसके बाद उसने एक बड़ा घर खरीदा, ही बॉट, बाय माने खरीदना होता है, ही बॉट ए बिग हाउस। और अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दी, एंड अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दी, क्या लिखा है, अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दी। एंड देखिएगा क्या लिखा है, उसने अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दी, एंड माने और, गैव
ए गुड एजुकेशन। एंड गैव ए गुड एजुकेशन का मतलब एक अच्छी पढ़ाई दी। और किसे? अपने बच्चों को। टू हिज चिल्ड्रेन। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मतलब नाउ उसके सामने गरीबी का कोई नाम नहीं रहा। अब उसके सामने गरीबी का कोई नाम नहीं रहा, तो नाउ माने अब पॉवर्टी मतलब गरीबी हैज नो मीनिंग फॉर हिम। नाउ पॉवर्टी हैज नो मीनिंग फॉर हिम। अब उसके सामने गरीबी का कोई नाम नहीं रहा। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।